Assalamu alaikum everyone. So I am Sana and we are back with a new video. तो आज हम आगे पढ़ेंगे। अरेबिक ग्रामर का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा। ओके, कुरान के अंदर जितने भी लफ्ज़ मौजूद है, इन सारे लफ्ज़ों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 अक़साम हैं इनके, 3 चीज़ों में इसे तकसीम किया जाता है। एक है इस्म, एक है फ़ेल और एक है हर्फ। ओके, इस्म क्या रहता है? इस्म इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ओके, इवन प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स। इसका क्या मीनिंग है? इस्म के अंदर आता है किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ों के नाम। ओके, फिर सिफत के नाम, सिफत मीन्स बड़ा है, छोटा है, सारे सिफत के नाम। और ज़माइर, ज़माइर का मीनिंग है प्रोनाउन। जब भी हम नाउन के बजाय कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसका, ओके, उसके रिलेटेड ही, शी जिसे कहते हैं, तो उसे हम ज़माइर कहते हैं। तो ज़माइर भी इसम के अंदर आता है। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन है फ़ेल। फ़ेल के अंदर हमने सीखा था कि उसके अंदर जब भी एक वर्ड अगर हमें पता करना हो ये फ़ेल है या नहीं, तो हम उसके अंदर 3 चीज़ें सर्च करेंगे। क्या उसमें वो एक्शन है, ओके, कोई एक्शन उसमें है या नहीं। सेकंड, कोई उसमें टेंस है या नहीं। एंड थर्ड, उसमें डूअर है या नहीं। ओके, जो करने वाला है एक्शन वो है या नहीं। तो 3 चीज़ें अगर हमें मिल रही है तो हम उसे फेल में कैटेगराइज कर सकते हैं। और आखिरी है हर्फ। हर्फ का मीनिंग है कि देखो, इसका पर्सनली इसका खुद का एक मीनिंग होता नहीं है। अगर इसके आगे या पीछे फेल आ जाए तो ही इसका मीनिंग साबित होता है। जैसे पर अगर मैं कहूँ सिर्फ पर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ छत पर, ओके, कबर्ड पर, टेबल पर, तो उसका मीनिंग होता है। तो इसम या फेल के आ जाने से इसका मीनिंग आ जाता है। इसे हम हर्फ कहते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है इस्म। इस्म को हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखो, अगर हमें इस्म को अच्छे से पहचानना हो या इवन उसे यूज़ करना हो, तो हमें ये 4 चीज़ें, ये 4 बातें ज़रूर आनी चाहिए। तो इस्म को भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या है वो 4 कैटेगरी? ओके, फर्स्ट हम लेते हैं एराब को। ओके, एराब फर्स्ट कैटेगरी है एराब, जिसे इंग्लिश में स्टेटस भी कहते हैं। अब एराब का क्या मीनिंग है? देखो, अगर मैं अरेबिक में कह रही हूँ कि जैद ने हामिद की मदद की, अगर मुझे ये कहना है जैद ने हामिद की मदद की, तो मैं कैसे कहती हूँ? ओके, ने, इससे मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि किसने किसकी मदद की? ने से समझ में आ रहा है कि इसने उसकी मदद की। ओके, तो उर्दू लैंग्वेज में ने वर्ड आता है और उसके बाद की वर्ड आता है। ओके, जैद ने बताया कि जैद ने मदद की है। और किसकी मदद की है? की ने बताया कि हामिद की मदद की है। ओके, तो जैद ने हामिद की मदद की। तो ये हमें ने और की वजह से पता चल रहा है। लेकिन अरेबिक में तो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते जो बता सके किसने किसकी मदद की। तो ऐसे वक्त में वर्ड्स के आखिर में ही तनवीन को हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये इस हालत में आया तो इसका मतलब इसने मदद की। और किसकी मदद की वो भी कोई एक हरकत की वजह से समझ में आएगा। ओके, तो ये मेन रीज़न है एराब का। एराब में वर्ड का मीनिंग सेम ही रहता है, बस उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं। जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आता है तो उसके मुताबिक उसने उसकी हो जाता है। ओके, मदद की। फिर थर्ड जो उसमें आता है वो है नंबर्स। नंबर्स को हम अदद भी कहते हैं। ओके, अब अदद में कैसे होता है कि जब भी चीज़ें होती हैं, अगर एक चीज़ हो, सिंगुलर हो, तो वो एक चीज़ होती है। अगर वो इंग्लिश में होता है डायरेक्टली प्यूरल, प्यूरल का मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, लेकिन अरेबिक के अंदर सिंगल होता है, ड्यूअल होता है और फिर प्यूरल होता है। ड्यूअल का मतलब, सिंगल का मतलब एक चीज़ है, ड्यूअल का मतलब 2 चीज़ें, एंड देन प्यूरल मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इसे अरेबिक में हम कहते हैं वाहिद, मुसन्ना और जमा। ओके, 3, जब सारे चीज़ें सारे मिक्स होते हैं तो जमा कहते हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी है वसत की। अब वसत में कैसे होता है कि इंग्लिश में इसे आर्टिकल के तौर पे यूज़ होता है अ एंड दी। ओके, तो इसका स्पेसिफिकली मीनिंग ये है कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इसका मीनिंग है अगर आपको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें और आपको पता नहीं है कि कौन सी वाली चीज़, तो वो होगा कॉमन नाउन।
तो उसे हम कहते हैं नकीरा। नकीरा को याद करने की एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि नकीरा मीन्स नहीं मालूम एंड मारिफा मीन्स मालूम। देखिए ये उनका वर्ड का मीनिंग नहीं है, ये बस मेरी एक ट्रिक है कि नकीरा मीन्स बहुत सारी चीज़ें हमें स्पेसिफिक नहीं मालूम है, और मारिफा मीन्स हमें मालूम है, मीन्स उसमें कोई नाम आ जाता है या स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि ये स्टूडेंट, तो ये तालिब इल्म, तो उसे अल, जब हम अल लगाते हैं तो हम बता देते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टूडेंट ने ये काम किया। ओके, तो यस, ये सब हम वुसअत में डिटेल में सीखेंगे। और उसके बाद जो आज हम सीखने वाले हैं वो है जेंडर। ओके, जेंडर को हम जीन्स कहते हैं। अब जीन्स में क्या होता है, उसमें दो ही कैटेगरी है। अरेबिक लोग दो ही कैटेगरी को मानते हैं, मेल फीमेल, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मुज़क्कर मोनस। ओके, तो दो ही है। अब जो मेल फीमेल भी होता है, लेकिन जब भी चीज़ों के बारे में आती है तो इट वर्ड यूज़ हो जाता है, लेकिन अरेबिक में ऐसा नहीं होता। इट वर्ड कोई अलग वर्ड नहीं है। इट इज़ ब्यूटीफुल कहते हैं ना, और इंग्लिश में कि इट इज़ ब्यूटीफुल, बट द पेन इज़ गुड। ओके, तो इट इज़ नाइस, तो इट यूज़ हो जाता है जब चीज़ों का आता है, लेकिन अरेबिक में ऐसे नहीं होता है। अरेबिक में भी चीज़ों का भी जेंडर रहता है। जैसे पेन गिर गया, ओके, बुक गिर गई, तो हमें पता चलता है कि जो बुक है वो फीमेल है और जो पेन है वो मेल है। ओके, तो ऐसे अरेबिक में भी होता है कि हम चीज़ों को भी मुज़क्कर या मोनस में ये करते हैं। तो हर एक चीज़, एवरीथिंग इन अरेबिक इज़ मेल। ओके, सारे के सारा मुज़क्कर है। फीमेल होने के कुछ कंडीशंस है। ओके, अब वो क्या कंडीशंस है, तो देखो ये एक चार्ट है, ये एक ट्री है, इसके मुताबिक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़ीमेल को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक है हकीकी मोनस। हकीकी मोनस मीन्स बायोलॉजिकली अगर कोई फीमेल ही है तो हम उसे फीमेल ही कहेंगे, जैसे कि उम्मुन, मदर। ओके, ये बायोलॉजिकली भी फीमेल ही है तो हम उसे मदर ही कहते हैं, मदर को फीमेल ही कहते हैं। उख्तुन, बहन। ओके, बिंतुन, बेटी, तो ये सब बायोलॉजिकली गर्ल्स ही है, तो इसे हम हकीकी मोनस कहते हैं, ये फीमेल में ही आती है। और जो सेकेंड है वो है लफ्ज़ी मोनस। लफ्ज़ी मोनस मीन्स, अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी आता है। ओके, इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है समाई और एक है अलामती। समाई का मीनिंग क्या है, तो पेन गिर गया। अब पेन को मैंने मुज़क्कर ही कंसीडर क्यों किया, मोनस क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से यही लैंग्वेज सीखी है और इसे ऐसे ही बोलते हुए सुना है। ओके, सुनी सुनाई लैंग्वेज जो मैं पहले से सुनते आ रही हूँ, ये करते आ रही हूँ, इससे मुझे समझ आएगा समाई में कि इसे यही कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, कभी कभी अगर किसी शख्स को पता भी ना हो कि अरे अब बुक गिर गया है या बुक गिर गई है, ये तो मुझे नहीं पता, तो कैसे समझेगा, तो किसी और से अगर उसने सुन लिया कि बुक गिर गई तो उसे वो समझ आ जाएगा कि अच्छा बुक्स को मोनस कंसिडर करते हैं। तो सुनकर जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो वो समाई में आता है। देन है, तो देखो समाई जो है इसके 6 कैटेगरीज हैं। कुरान के अंदर जो भी आग के नाम है इन सब को मोनस में ही कंसीडर किया गया है। हवाओं के नाम जो है इनको भी सारा हमने मोनस में ही कंसीडर करते हैं अरब लोग। ओके, शराब के नाम इसको भी मोनस में कंसीडर किया जाता है। शहरों और मुल्कों के नाम ये भी मोनस ही होते हैं। और सिमेट्रिक जुस्त आज़ा जो होते हैं बॉडी के, जिस्म के जुस्त आज़ा। ओके, जुस्त आज़ा मीन्स क्या होता है, जो सिमेट्रिक होते हैं, मीन्स जो भी पैर्स में होते हैं, दो के साथ होते हैं, उसे हम कहते हैं जुस्त आज़ा। तो ये सारे भी मोनस होते हैं, जैसे कि 2 हाथ, यदुन, दोनों हाथों को हम कंसिडर करते हैं कि ये मोनस है। 2 आँखें हैं, देखो लिसानुन जो टंग है वो एक ही है, तो उसे हम मुज़क्कर कंसिडर करेंगे। आँखों को हम कंसिडर करेंगे मोनस। ओके, तो उसके बाद है मुंतफिक अस्मा भी है कुछ, जो 6 वर्ड्स है जो कुरान में है, इसे भी हम मोनस में कंसीडर करते हैं। वो 6 वर्ड है, समाउन आसमानों के नाम, ओके, अर्जुन अर्थ को, ओके, शमसुन सन को, नफ्सुन दिल को कहते हैं नफ्सुन, मोनस ही कंसीडर करते हैं। और दारुन, ओके, जिसे हम घर कहते हैं, इसे भी हम मोनस ही कंसीडर करते हैं। अलामती, ओके, अलामती में क्या आता है कि वो वर्ड के अंदर ही, वर्ड ही हमें बताने की कोशिश कर रहा हो कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, अब वर्ड कैसे बताने की कोशिश करेगा कि मेल है या फीमेल है, तो देखो उसके एंड में वहाँ पर
कोई ऐसी अलामत होगी जिससे हमें पता चलेगा। ओके, तो फीमेल के लिए अगर आखिरी में गोलता आता है, तो गोलता को ताए मरबूता भी कहते हैं, तो अगर आखिरी में गोलता आता है तो इसका मतलब है कि वो मोनस है। ओके, ये एक है, एक अलामत है। सेकेंड अलामत है कि अगर आखिरी में अलीफ हमज़ा पेश आ रहा है, इसका मीनिंग भी होता है कि वो मोनस है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी है तवीलतुन। ओके, आखिरी में गोलता आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये मोनस के लिए यूज़ होने वाला या तो सिफत होगी या तो ये मोनस के लिए यूज़ करने वाला वर्ड है। और सेकंड है अलीफ और हमज़ा पेश ऊ। ओके, तो सहराऊ। ओके, तो इसका मीनिंग भी है कि ये मोनस है। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, तो इस एक्सरसाइज को भी देखकर हम समझते हैं कि मुज़क्कर कौन सा है, मोनस कौन सा है। ठीक है, रजुलुन। ओके, रजुलुन, तो ये तो हमें पता है, रजुलुन मैन मीन्स ये मुज़क्कर है। इमराअतु। ओके, इमराअतुन इज यूज फॉर फीमेल, वुमन के लिए होता है। ज़ौजुन। ओके, ज़ौजुन, तो ये हस्बैंड मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है। और ज़ौजतुन, ओके, आखिरी में गोलता आ रहा है तो ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। तबीबुन मीन्स डॉक्टर, तो आपको अगर पता करना, सिर्फ सुनकर अगर आपको पता करना कि मेल डॉक्टर है फीमेल है, तो तबीबुन आया है मीन्स ये डॉक्टर है, मीन्स मेल डॉक्टर है। तबीबतुन अगर आखिरी में गोलता आ रहा है तो ये फीमेल डॉक्टर है। नेक्स्ट है मौलिम। ओके, मौलिमन, तो इसका मीनिंग टीचर है। मौलिमतुन मीन्स फीमेल टीचर है। ठीक है, ये तो देखो नाउन के हो गए, लेकिन सिफत जो है, जो एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इसके पहले क्या था। अगर इसके पहले मेल था, ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि वलदुन एक लड़का, सॉलिहुन। ओके, सॉलिहुन मुझे कहना है कि लड़का नेक है, तो मैं सॉलिहुन यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मुझे बिंतुन लड़की के बारे में कहना है तो मैं बिंतुन सॉलिहतुन यूज़ करूँगी। तो आपको एडजेक्टिव भी उसके पहले जो वर्ड यूज़ है, मुज़क्कर यूज़ हो रहा है या मोनस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कन्वर्ट करना होगा। ओके, सॉलेहुन अगर है, अगर मेल है तो सॉलेहुन यूज़ करना होगा। अगर आपको पता चले कि फ़ीमेल के लिए यूज़ करना है तो आखिरी में आपको गोलता उसमें ऐड करना होगा। वैसे ही तवीलुन मीन्स टॉल एंड तवीलतुन, ओके, मीन्स ये गर्ल्स के लिए यूज़ होगा, ये मोनस है। अब कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे बताइए इसमें मुज़क्कर कौन सा है, मोनस कौन सा है। तो सय्यारतुन मीन्स कार, तो यस आखिरी में गोलता आ रहा है तो यस इट इज़ मोनस। हकीबतुन, ओके, बैग, यस इट इज़ मोनस। बारिदुन, ओके, तो बारिदुन इसमें गोलता नहीं आ रहा है मीन्स ये मुज़क्कर है। मुश्किलतुन, ओके, प्रॉब्लम्स, तो यस ये भी मोनस है। क़दीमुन अगर मुझे बुक के लिए यूज़ करना है तो किताबुन, और अगर मैं आखिरी में यूज़ करूँगी क़दीमुन तो बुक्स नहीं, किताबुन, तो किताबुन के आखिरी में गोलता तो नहीं आता है, तो किताबुन किताब जो है उधर मुज़क्कर के तौर पे यूज़ होता है, तो मैं यूज़ करूँगी क़दीमुन। ओके, और अगर बैग ही ले लेते तो हकीबतुन, अगर मुझे कहना है बैग पुरानी है तो हकीबतुन के साथ मैं यूज़ करूँगी क़दीमतुन। ओके, मीन्स बैग ओल्ड है। तो आपको उसके पहले भी गौर करना है कि पहले कौन सा है। अब देखो हर एक चीज़ में कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। एक्सेप्शंस का मीनिंग कि 90% 95% हम कह सकते हैं कि गोलता आने पर वो मोनस ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं भी होता है। और कुछ चीज़ों में ऐसे भी होता है कि मेल के जो नाम आते हैं उसमें ही गोलता आ जाए, जैसे हमज़ा। ओके, हमज़तुन, तो ये नाम में ही है, हमज़ा ही बोलते हैं हम उसे, लेकिन हमज़तुन, तो इसमें तो अब ये पता करना हो कि ये लड़के का नाम है या लड़की का, तो आप उसके बाद कि आप एक बार सुनने की कोशिश करो कि आगे कौन सा वर्ड है। तो ज़कीयुन, ओके, ज़कीयुन स्मार्ट है या इंटेलिजेंट है, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये लड़का ही है। ओके, तो आगे की सिफत को भी आप गौर कीजिए कि आगे की सिफत में क्या यूज़ किया गया है। तो हमज़ा ज़कीयुन मीन्स
हमज़तुन ज़कीयुन मीन्स लड़का स्मार्ट है। ओके, हमज़ा जो लड़का है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। और वैसे ही अबीरुन, अब इसमें तो बोलता नहीं है, तो अबीर किसका नाम है ये कैसे पता चलेगा? ज़कियतुन। ओके, अब समझ में आ गया, वो इंटेलिजेंट स्मार्ट है मीन्स वो लड़की के बारे में। ज़कियतुन से हमें पता चला कि लड़की। तो आगे के वर्ड से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। ओके, अब हम वोकैबलरी भी एक बार देखते हैं। ओके, कुछ कुछ वर्ड्स लेकर आऊँगी, उसका मीनिंग समझ के उसका एक कुछ सेंटेंस में यूज़ भी देखते हैं। तो आज का वर्ड है उरीद। ओके, उरीद, उरीद का मीनिंग है आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट उरीद। ओके, उरीदुन या उरीद। अब मुझे अगर कहना हो, अना उरीद भी कहते हैं, लेकिन उरीद इसको अकेला भी बता सकता है कि आई वॉन्ट। तो आई वॉन्ट किताब। ओके, उरीदु किताबुन, उरीदु कलमुन और उरीदु शाउन। ओके, आई वॉन्ट टी, उरीदु शाउन। ओके, आई वॉन्ट टी, उरीदु किताबुन, आई वॉन्ट बुक, उरीदु कलमुन, आई वॉन्ट पेन। एक अगर इसका बड़ा एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो उरीदु अन अज़हबा इला मक्का। ओके, इसका मीनिंग है आई वॉन्ट टू गो टू मक्का। ओके, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो यस, ऐसे ही उरीद को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उरीद का मीनिंग है आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ। ठीक, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। आज हमने मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में सीखा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर और हम एक और ग्रामर का कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।